घर का सबसे निठल्ला प्राणी गृहिणी। आज छुट्टी का दिन था। ऋतु सुबह से ही घर में के कामों में व्यस्त थी। वैसे तो यह उसका रोज का रूटीन होता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन उसे और भी ज़्यादा काम हो जाता है। बच्चे घर पर रहते हैं, पूरे घर को फैलाए रखते हैं। पति भी बार बार कुछ न कुछ डिमांड करते ही रहते हैं। ऋतु के पति अपने ऑफिस का कुछ काम निपटा रहे थे कि उनके छोटे भाई का फ़ोन आया। शायद वह कहीं जाने के बारे में बात कर रहे थे। ऋतु अपने काम में व्यस्त उनकी बातें भी सुन रही थी। उसके पति ने कहा, हाँ मैं ऋतु को बता दूंगा उसे क्या करना है। फिर ही तो रहती है सारे दिन, तैयार होकर आना ही तो होगा। इतना सुनते ही ऋतु का माथा ठनक गया। फ़ोन बंद करने के बाद वह अपने पति के पास गई। क्या कह रहे हो कि मैं फ्री रहती हूँ सारे दिन? तुम्हें क्या लगता है मैं कभी घर का कोई काम नहीं करती ही नहीं? अगर मैं घर में कुछ करती ही नहीं हूँ तो सारा कैसे मैनेज हो जाता है? ऋतु के पति ने कहा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं कहा तो कहना तो यही चाह रहे हैं। आपको आपके घर को सबको संभाले रहती हूँ, उसके बावजूद शिकायतें आपकी ख़त्म नहीं होती। आप लोग अपने काम को अच्छी तरह कर सको, इसलिए मैं सारा दिन घर में व्यस्त रहती हूँ और आप कहते हैं मैं तो कुछ करती ही नहीं। उसके पति ने कहा कि तुम बात को कहीं और लेकर जा रही हो। करती ही क्या हो, सारे दिन घर में तो पड़ी रहती हो। ऋतु को अपने पति से ऐसी बातें कई बार सुनने को मिल जाती थी, लेकिन आज इतनी ज़्यादा बात बढ़ जाएगी कि उसे नहीं पता था। ऋतु ने भी सोच लिया था कि आखिर आज सबक सिखा कर ही रहेगी। उस दिन ऋतु ने फिर कोई काम नहीं किया, घर को ऐसे ही पड़े रहने दिया। पति ने नाश्ता मांगा तो उसने यह कहकर टाल दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चे भी बार बार खाने की जिद कर रहे थे। सासू माँ भी अपने दवाइयों का इंतज़ार कर रही थी। पिताजी को शाम को वॉक कराकर लेकर के आना था। आज ऋतु ने वह कोई भी काम नहीं किया जो रोज़ करती थी। आखिरकार शाम तक पूरे घर की हालत ख़राब हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। और इसी दौरान बुआ का फ़ोन आ गया कि शाम को वह अपने परिवार सहित आएगी। अब तो सारे परिवार के हाथ पैर फूल गए। आखिरकार ऋतु ने जो एक अनकही हड़ताल कर रखी थी, आखिर में शाम को सासू माँ को बीच में बोलना पड़ा और उन्होंने कहा कि ऐसा सभी पुरुष करते हैं, स्त्री के काम की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वह जो घर का काम करती है उस काम के उसे पैसे नहीं दिए जाते। अगर यही काम हम किसी काम वाली से या किसी हेल्पर से करें तो फिर जब उसका पैसा देना पड़ता है तो पता चलता है कि औरत कितना काम करती है। आखिरकार उसके पति को सबके सामने अपनी कई बातों के लिए शर्मिंदा होना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी। तब जाकर ऋतु ने शाम को खाने की फटाफट तैयारियां की और जब शाम को बुआ आई तो उन्होंने सारी बातें उनको भी बताई तो वह भी खूब हंसी। उन्होंने कहा कि ऋतु ने बिल्कुल सही किया। कई बार हमें बताना पड़ता है कि हम इस घर की वह धुरी हैं जिसको अगर 2 मिनट के लिए भी रोक दिया जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। धन्यवाद।